गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 16 अक्टूबर। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले बताना चाहूँगी आज है वर्ल्ड फूड डे, क्योंकि आज है 16 अक्टूबर और इस बार का थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, आर एक्शन आर फ्यूचर। जी हाँ, जो हम काम करते हैं वही तो हमारा फ्यूचर होता है। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी तो आपके रिजल्ट आएंगे। तो यहीं पे वही बात की जा रही है, बेटर प्रोडक्शन लीड टू बेटर फ्यूचर। तो अगर हम अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तभी तो हमारा लाइफ बेटर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो वर्ल्ड फूड डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्योंकि आज 16 अक्टूबर है तो ये भी बताना चाहूँगी कि आज के दिन ही फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ द डे जो कि कल मैंने पूछा था, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान हैज रिसेंटली लॉन्च बाय। तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एक्चुअली गति शक्ति स्कीम का ही पार्ट है, जिसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 100 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। और इसीलिए मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है। कब? 13 अक्टूबर को। इस प्लान के अंतर्गत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दी जाएगी इकोनॉमिक जोन्स को। साथ में जितनी भी मिनिस्ट्री है उनको एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म दी जाएगी, डिजिटल विंडो प्लेटफॉर्म, ताकि सारी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर पाए और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। इसमें रेलवे, रोडवे और बहुत सारी मिनिस्ट्री, अबाउट 16 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड की जा रही है। और इस प्रोग्राम में सारी मिनिस्ट्री मिलकर काम करे और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो, इसलिए ये मास्टर प्लान प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये प्रोजेक्ट का टारगेट क्या है? इसका टारगेट है 2024 टू 2025 तक इंडिया को एक वेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड कंट्री बनाने की बात की जा रही है। अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्रीज की, तो जनरली प्रोजेक्ट्स जो है वो डिले होता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसी बात पे फोकस किया गया है। साथ में ये भी फोकस किया गया है कि लोकल सेल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तीन टीयर होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के, वो तीनों मिलकर साथ में काम कर पाए। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द सीईओ ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रधानमंत्री फसल योजना? तो प्रधानमंत्री फसल योजना के चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट किए गए हैं रितेश चौहान। ध्यान रखें, रितेश चौहान जिनका यहाँ पिक है उनको सिलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। ये प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? तो ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2016 में। इसका फोकस एरिया यही था कि इंश्योरेंस कवरेज देना है फार्मर को, क्योंकि क्रॉप फेल हो गया है। क्रॉप फेल हो गया है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, फ्लड के कारण भी फेल हो सकता है, या फिर ड्रॉट के कारण, या फिर कोई मैन मेड फैक्टर के कारण, जैसे कि अभी हाल में कोविड-19 सिचुएशन भी था। तो ऐसे में इन फार्मर को सपोर्ट करने के लिए इनके जो भी लोन है उस पर, जो भी इंश्योरेंस है, इनके क्रॉप को इंश्योर किया जाए ताकि इनको पैसा मिल पाए और ये स्टेबल रह पाए। तो इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट किया गया था 2016 में, और इसके सीईओ अपॉइंट हुए हैं रितेश चौहान। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। हु हैज़ लॉन्च द इंडियन स्पेस एसोसिएशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, और ये लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी ने 15 अक्टूबर को इंडियन स्पेस एसोसिएशन लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक स्पेस बेस्ड इंडस्ट्री होगा, एक इंडस्ट्रियल बॉडी होगा जो स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज को कोऑर्डिनेट करेगा और मिलकर एक कलेक्टिव वॉइस होगा स्पेस एजेंसी का, और मिलकर काम करेगा। देखिए क्या है ये पूरा प्रोजेक्ट, समझते हैं। इंडियन स्पेस एसोसिएशन एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस एजेंसी में इन्वॉल्व कर रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। इस प्रोग्राम को कलेक्टिव वॉइस फॉर स्पेस इंडस्ट्री बताया गया है और 4 पिलर की बात की गई है। ये 4 पिलर क्या है? पहला, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट एज इनेबलर, प्रिपेयरिंग यूथ फॉर फ्यूचर, प्रोग्रेस फॉर कॉमन मैन। जी हाँ, गवर्नमेंट इसमें केवल इनेबलर होगी, प्राइवेट सेक्टर का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा, और साथ में
जो यूथ है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो स्पेस एजेंसी और स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। युद्ध अभ्यास 2021 जो कि इंडिया और यूएसए का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ हो रहा है? तो देखिए ये एक्सरसाइज जो है वो अलास्का अमेरिका में हो रहा है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक युद्ध अभ्यास, ये अक्टूबर 15 टू 29 अक्टूबर तक होगा। और इसका पहला वर्जन हो चुका है जो कि इंडिया में हुआ था, राजस्थान में, फरवरी 2021 में। और ये सेकेंड वर्जन है जो कि अक्टूबर में हो रहा है, अलास्का अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेलीकॉम कंपनी कम विथ 5G रूरल ट्रायल? देखिए 5G अब रूरल इंडिया में भी आ रहा है और ये लाया जा रहा है एयरटेल के द्वारा। भारती एयरटेल एंड इरिक्सन कंपनी दोनों मिलकर इस पे काम कर रही है और 5G लाया जा रहा है रूरल इंडिया में। 5G यानी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 5, पेटा वेगन लेदर अवार्ड हैज़ गिवन टू इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ। देखिए पेटा अवार्ड दिया गया है, वेगन लेदर अवार्ड, जिसके अंतर्गत लेदर प्रोडक्शन की जाएगी प्लांट वगैरह से। तो ये अवार्ड दिया गया है मेघालय के इन्वायरमेंट मिनिस्टर को, जेम्स संगमा। इनको ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने लेदर जो है वो प्रोड्यूस किया है पाइनएप्पल पल्प से। तो ये एक बहुत ही बिग इनिशिएटिव है और इसीलिए उनको वेगन लेदर अवार्ड दिया गया है पेटा के द्वारा, जो कि एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। ध्यान रखें, जेम्स सेगमा को दिया गया है ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राफ्ट रीजनल प्लान जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो किस रीजन से रिलेटेड है? तो देखिए ये प्रोग्राम जो है वो दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड ये प्रोग्राम है जिसका नाम है ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041। ये प्रोग्राम का पर्पस क्या है? इस प्रोग्राम का पर्पस है एनसीआर एरिया को रिड्यूस करना है। आपके सामने ऑप्शंस आ सकता है, इंक्रीज द एनसीआर एरिया। तो जनरली हम लोग सोचते हैं इंक्रीज करना होगा, नहीं, यहाँ पे ये साफ बताया गया है कि एनसीआर रीजन को रिड्यूस करना है। ठीक है, दिल्ली एनसीआर का जो रीजन है वो 150 किलोमीटर दिल्ली से एक्सटेंड है और उस रीजन को रिड्यूस करना है 100 किलोमीटर तक। ठीक है, तो ये मेन एम है इस प्रोग्राम का, डिक्रीज द एरिया अंडर दिल्ली एनसीआर फ्रॉम 150 टू 100 किलोमीटर। ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 के अंतर्गत क्या क्या स्टेप लिया गया है देख लेते हैं। दिल्ली के जो रीजन है उसको 100 किलोमीटर तक रिड्यूस करना है अप टू रायघाट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लार्जेस्ट एवरग्रीन बॉन्ड हैज़ लॉन्च्ड बाय। लार्जेस्ट एवरग्रीन बॉन्ड अभी हाल में लॉन्च किया गया है, जी हाँ, ईयू के द्वारा। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन हमेशा से ग्रीन एनर्जी पे फोकस होता है और इसीलिए इसने इंट्रोड्यूस किया है ग्रीन बॉन्ड। ये क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंतर्गत एक फिक्स्ड इनकम आता है। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल है जिसके अंतर्गत इन्वेस्टमेंट की जाती है। और किस में इन्वेस्टमेंट की जाएगी? तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, जो भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है। इसका एम यही है कि सस्टेनेबल फिनेंशियल मार्केट आए। देखिए इसका एम यही है, सस्टेनेबल फिनेंशियल मार्केट आए। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन गोल क्या है? कार्बन न्यूट्रल बाय 2050। जी हाँ, कार्बन न्यूट्रल होना है 2050 तक। ग्रीन डेप्ट मार्केट पे प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और ग्रीन डेप्ट मार्केट को पूरी तरह से कवर करना है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो हमेशा से चाहता है कि इन्वायरमेंट पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। उसके जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं इसी बेस पे होते हैं। इनफैक्ट उनका जो बजट होता है इन कंट्रीज़ का, उसका 37 पार्ट जो है, 37% ऑफ देयर बजट इज़ इन्वेस्टेड ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और इसीलिए वो ग्रीन प्रोजेक्ट पे काफ़ी ध्यान देते हैं और ग्रीन बॉन्ड इंट्रोड्यूस किए हैं। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है या क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा बुरा असर वो यूरोपियन कंट्रीज़ पे ही पड़ने वाला है,
क्योंकि वो लोग आर्कटिक सर्कल के पास है, और जब क्लाइमेट चेंज का जो असर होगा वो सबसे ज़्यादा उन पे होगा, और इसीलिए वो हमेशा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी स्कूल विल बी एफिलिएटेड बाय कैबिनेट इनटू सैनिक स्कूल? कितने स्कूलों को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है? तो कैबिनेट ने अनाउंस किया है 100 स्कूल विल बी एफिलिएटेड बाय सैनिक स्कूल। जी हाँ, अब 100 स्कूल्स को सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है। ये सैनिक स्कूल प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, कैबिनेट ने अभी हाल में गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल को एफिलिएट कर रहा है 100 सैनिक स्कूल में, ताकि सैनिक स्कूल बने। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ऑर्डर है, और ये स्कूल्स जो है वो सैनिक सोसाइटी के अंतर्गत आएंगे, सैनिक स्कूल सोसाइटी। 2022 टू 2023 तक 5000 स्टूडेंट को इनरोल किया जाएगा। क्लास 6 के स्टूडेंट होंगे जिनको सैनिक स्कूल में डाला जाएगा, ताकि इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनको पेट्रियोटिक फीलिंग आए और वो स्ट्रॉन्ग बने, इनेबल्ड बने। और अभी हाल में कितने सैनिक स्कूल हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं, विच कंट्री इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स? अभी हाल में ये इंडेक्स आया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसमें कौन सी कंट्री पुअरेस्ट वर्स्ट परफॉर्मर है, यानी बेकार परफॉर्मेंस किसका है? तो जल्दी से इसका आंसर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। डेली अपडेट टू द पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईजी एंड सिंपल के लिए आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू।